स्टैंड किस लिए करती है, इसका काम क्या होता है, कितनी जिम्मेदाराना ये एक व्यक्तित्व हो सकता है जिसको इसका मेंबर नियुक्त किया जाता है। जो बेज़ुबान है उनकी ज़ुबान बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ को अपनी ज़ुबान से कहकर नहीं बता सकते, तो आपको उनकी ज़ुबान बनना होगा। यदि बात की जाए मनुष्य की, तो हम कहीं पर किसी मनुष्य की तकलीफ़ को देखते हैं तो तकलीफ़ में ज़रूर आते हैं, लेकिन इन बेज़ुबानों की तकलीफ़ का क्या, जो अपनी तकलीफ़ को बता भी नहीं सकते हैं, तो हमें और आपको उनकी ज़ुबान बनकर आगे ज़रूर आना होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में, और आपके साथ मैं हूं अदीबा कामिल। और आज का ये हमारा पॉडकास्ट नहीं बल्कि है पॉडकास्ट। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आपने देखा होगा कि हमारे इस ख़ास पॉडकास्ट की सीरीज़ में इस विशेष एपिसोड को हमने नाम दिया है पॉडकास्ट का। पॉ जिसे कि कहा जाता है पंजे का एक निशान, जो हमारे दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ता है जिसको मिटा पाना कभी कभी असंभव हो जाता है। और इसी तरह के बेज़ुबान जानवरों की ज़ुबान बनकर जिस तरीके से लोग आगे आते हैं और उनकी आवाज़ बनकर बोलते हैं, ऐसी ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भी हमारे स्टूडियो में इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मौजूद हैं एक बार फिर से विनीता शर्मा जी। जी हाँ, जो कि है एनिमल वेलफेयर के लिए कार्य करने वाली एक ऐसी शख्सियत जिससे मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रूबरू ना हो। एक बार फिर से आज के हमारे इस पॉडकास्ट में वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में। विनीता जी, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे। पिछले एपिसोड में आपके साथ में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से शेल्टर होम्स में बच्चों को ले जाया जाता है, एनिमल्स को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर किस तरीके से अगर उनको हमें इन्फेक्टेड कोई होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, या फिर हमें उन्हें वैक्सीनेटेड अगर करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखकर करना चाहिए। आज हमारी इस ख़ास सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं SPCA के बारे में, जो कि एक अपने आप में एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई गई है, जो कि है पेट की क्रुएल्टी से बचाने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए, जो कि एनिमल्स की क्रुएल्टी को बचाया जा सके। तो SPCA स्टैंड किस लिए करती है, इसका काम क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया CTV का, उन्होंने मुझे दोबारा से पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। SPCA एक ऐसी सोसाइटी होती है जो प्रिवेंट करती है क्रुएल्टी को, और उसका मेन काम जो होता है वो क्रुएल्टी देखना है, ग्राउंड पे क्या क्रुएल्टी हो रही है, एनिमल के साथ क्या हो रहा है। और ये कमेटी का मेन जो उसमें सदस्य बनाए जाते हैं, और ये वो सदस्यों का चुनाव भी इस तरीके से नॉर्मल कोई नहीं कर सकता है। DM साहब कर उसमें होना चाहिए। उस कमेटी के मेंबर्स DM होते हैं, उसके म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, और कुछ एनिमल फीडर्स को भी उसमें रखा जाता है, जिससे कि सब लोग मिलकर एक क्रूअल्टी को कैसे रोकथाम करेंगे। उसका मेन काम यही है सोसाइटी बनाने का, कि अब कुछ भी उसके साथ इंसिडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, लोग आजकल क्रूअल्टी करते ही रहते हैं, लेकिन तो उसका निवारण कैसे होगा, इसी को बोला जाता है SPCA। तो जिस तरीके से आपने बताया कि इसके अंदर कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और जिन मेंबर्स के आपने नाम लिए वो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस डिजिग्नेशन वाले लोग होते हैं, तो कितनी जिम्मेदाराना ये एक व्यक्तित्व हो सकता है जिसको इसका मेंबर नियुक्त किया जाता है। क्योंकि अपने आप में अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं और उनके लिए कोई क्रुएल्टी से बचाने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया जा रहा है, तो उसके अंदर इतने प्रेस्टिजियस व्यक्तित्वों को उनका मेंबर नियुक्त किया जा रहा है, तो उनके जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और किन चीज़ों का उन्हें विशेष ध्यान रख के अपने कार्यों का निर्वहन करना होता है। SPCA का मेन कार्य ये होता है कि अभी कोई क्रूअल्टी हो गई, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे शहर में SPCA का चुनाव हो चुका है, मैं आपको बता दूं सारे व्यूवर्स को, और उसके कुछ मेंबर्स भी बन चुके हैं। तो जब भी क्रूअल्टी होती है आप SPCA से संपर्क करिए। इसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको नगर निगम से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी मिल सकती है। और किसी ने बंदर को, किसी ने कुत्ते को मार दिया, डंडे मार के मार दिया, जहर देकर मार दिया, अब आप सोचो कि क्या करना है, तो आप SPCA से संपर्क करो। उनका मेन काम ये है कि वो आएंगे, उस डॉग का अगर पोस्टमार्टम कराना है, उसको उठाना है, किस तरह से अरेंज करनी है चीज़ें,
ये वो डॉग का कैसे आगे का असेसमेंट क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट करी जाएगी कि अगर ऐसा केस है कि एफआईआर होनी है तो वो भी होती है। ये सारा काम क्रूअल्टी जो लोग देख रहे हैं एसपीसीए के मेंबर उन्हीं का होता है। नॉर्मली ये आदमी कोई डिफरेंट आदमी नहीं कर सकता, उन्हीं से संपर्क करके आप करिए। लेकिन अगर किसी को इंडिविजुअल करना है तो वो अपने अपने पेंस ले सकता है। और उस एसपीसीए का भी काम ये भी है कि केवल एसपीसीए केवल डॉग्स के लिए काम नहीं करती है। एसपीसीए का गठन बंदर के लिए भी है, जानवरों के लिए है, वो फिर गाय भी हो सकती है। तो हर तरीके के जानवर का अगर क्रोल्टी है तो आप एसपीसीए से बात करो। और एसपीसीए के मेंबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उस चीज़ को मना ना करें, इधर उधर डाइवर्ट ना करें। रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएं। और कितने आपने कौन से केसेस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, कितने केसेस को आपने रिजॉल्व किया, क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई, प्लस आपने कितना अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, ये सारे काम एसपीसीए के होते हैं। लास्ट ईयर तक हमारे शहर में एसपीसीए एक्टिव नहीं थी, बट अभी एसपीसीए का चुनाव हुआ और उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं जिसके लिए हमने चीफ वेटनरी ऑफिसर संजय प्लेस ऑफिस में भी हमने अपना एक एप्लीकेशन लेटर भी लगाया है, क्योंकि जो अभी एसपीसीए बनी है उसमें कुछ जेन्युइन एनिमल फीडर्स का नाम नहीं रखा गया है। जेन्युइन एनिमल फीडर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि किस तरह से डॉग्स आइडेंटिफाई करने हैं, कितने केसेस हैं, एरिया वाइज एनिमल फीडर्स रखिए तो सहायता इसमें एसपीसीए की कमेटी को ही होने वाली है। केवल मेंबर बनने से काम नहीं होता है। मेंबर बनने के साथ साथ आपको जो आपका कार्य है वह भी आपको करना पड़ेगा। के साथ ही मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि एसपीसीए जो है ऐसी सोसाइटी है जो क्रुएल्टी से एनिमल्स को बचाती है, तो क्या एनिमल्स के लिए भी यहाँ पर किसी तरीके की कैटेगरी होती है या फिर किसी भी तरीके का एनिमल का राइट है कि उनको ट्रीट किया जाए, उन्हें क्रुएल्टी से बचाया जाए? किसी भी तरीके के एनिमल के लिए आप एसपीसीए को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गौशाला के लोग भी शामिल होते हैं, वन विभाग के लोग भी शामिल किए जाते हैं, छोटे एनिमल्स के लिए भी लोग शामिल किए जाते हैं, शेल्टर्स होम जो रन कर रहे हैं उनको शामिल किया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी पशु क्रूरता हो रही है तो आप बिल्कुल एसपीसीए से संपर्क करें। और अगर वो इसकी नेग्लिजेंस करते हैं तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं। आप डीएम के पास जाके भी अपने कंप्लेंट्स दे सकते हैं कि एसपीसीए ने सुनवाई नहीं करी। तो प्रोसेस पूरे हैं, अधिकार जानवर का पूरा है कि उसको उसके साथ जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जी। और क्रूरता की अगर श्रेणी की बात की जाए तो किस किस तरीके की चीज़ को हम क्रूरता की श्रेणी में लेते हैं, और उस समय पर भी एनिमल का राइट होता है कि उसको इससे भी बचाव किया जाए, क्योंकि कई बार किसी भी पक्षी को, किसी पशु को मारना, पीटना या किसी तरीके की उसको हानि पहुंचाने को ही क्रूरता समझा जाता है। तो किस बेसिक चीज़ को भी आज के वक्त में लोग क्रुएल्टी नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो इसके अंतर्गत आती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। पशु क्रूरता, अगर आपने एक डॉग अपने घर में रखा है, एक कैट अपने घर में रखी है, तो उसकी पूरी केयर करने का भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। देखा जाता है कि कुत्ता पाल लिया है, जानवर पाल लिया है, उसको बांध दिया है, चेन से बांध दिया है, उसको आपने टेरेस पे बांधा हुआ है, हफ्तों तक उसको टेरेस पे रखा गया है, एक टाइम का खाना दे रहे हैं, बांध कर या घर में उसको लॉक कर कर आप कहीं पर अपना घूमने चले गए। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं लोग, कुत्ते को साथ तो ले गए हैं लेकिन उसको कार में बंद करके चले गए हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में जब वापस आ रहे हैं तो कई बार कुत्तों की डेथ भी हो जाती है। तो पशु क्रूरता में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप उसकी केयर में कोई भी चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जो अमानवीय है, जो इनह्यूमन है, तो वो एक्ट जो होगा आपका वो पशु क्रूरता ही है। लोग बोलते हैं, कई बार ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि छत पर टेरेस पर कुत्ते को 1 हफ्ता 10 दिन से उन्होंने बांधा हुआ है, और बांधा ही हुआ है, वो ना उसका मूवमेंट है, ना उसके पास कुछ खाने को है,
गर्मी है या सर्दी है या कई बार तो बारिश, और हमने तो सर्दी के सीज़न में भी कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे कुत्ता ठंड से सिकुड़ा जा रहा है और उसको बांधा हुआ है। और उसके बाद अगर कंप्लेंट होती है और लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास, तो उनका एक जवाब होता है कि ये हमारा खुद का डॉग है, ये हमारा खुद का जानवर है, ये हमारा पेट डॉग है, इसमें आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। एसपीसीए को पूरा अधिकार है बोलने का, क्योंकि उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रशासन इन्वॉल्व होता है, तो पूरा अधिकार होता है उनका ये बात पूछने का कि आपने ये पशु क्रूरता क्यों करी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जानवर का मर जाना के बाद आप बोलो पशु क्रूरता हो गई, डंडे से मार दिया, पीट पीट कर मार दिया, जहर देकर मार दिया, खाने में जहर दे दिया, केवल यही चीज़ें ही पशु क्रूरता नहीं है। ज़िंदा रहने पर भी अगर आपने उसको ऐसा कर दिया है कि वो जीवन जी ही नहीं पा रहा है, वो भी पशु क्रूरता है। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे साथ में मौजूद हैं विनीता शर्मा जी, जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए आगरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जानी जाती हैं और लगातार अगर बात की जाए एनिमल्स के लिए तो वो आवाज़ उठाती हैं, बेज़ुबानों की आवाज़ बनकर। उनकी आवाज़ एक ऐसे तौर पर ज़रूर उभरी है जहाँ पर उन्होंने उनके हक़ की बात करते हुए उनको जहाँ कहीं भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, क्रुएल्टी हुई हो, या फिर उनको उनके अधिकार दिलाने की बात हो या उनकी तकलीफ़ से उनको बचाने की बात हो, उन्हें रेस्क्यू करने की बात हो, उनको वैक्सीनेशन करने की बात हो, तो विनीता शर्मा जी का नाम उस जगह पर अवश्य आता है। और आज जब हम बात करें हमारी विशेष पॉडकास्ट सीरीज़ पॉडकास्ट में विनीता शर्मा जी के साथ में, तो आज हम बात कर रहे हैं एसपीसीए के बारे में, जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी जो बनाई गई है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स को क्रुएल्टी से बचाने के लिए। तो बात आज उस बिंदुओं पर कर रहे हैं कि इस सोसाइटी का कार्य क्या होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इस सोसाइटी का मेनली कार्य यही है कि पशुओं के साथ होने वाली किसी भी तरीके की क्रूरता से पशुओं को रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें उससे बचाया जा सके। और जहाँ तक बात आती है क्रुएल्टी की एनिमल्स के साथ में विशेषकर, तो देखा जाता है कि लोग मानते हैं कि यदि उनकी मृत्यु किसी कारण से हो गई है, किसी क्रूरतावश हो गई है, तो उसी कैटेगरी को हम और आप क्रूरता समझते हैं, लेकिन उसको समय पर खाना ना देना या लंबे समय तक बांध कर रखना, जिस तरीके से एक आम मनुष्य की ज़रूरतें होती हैं, हमें हवा पानी की भी ज़रूरत होती है, लोगों से बात करने की भी ज़रूरत होती है, इसी तरह पशुओं को भी इन सारी चीज़ों की हमारी तरीके से ज़रूरत होती है। और यदि इस तरीके के अधिकार भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं तो ये भी क्रूरता की श्रेणी में ही आते हैं। तो इन बिंदुओं का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए और इसी श्रृंखला में आज हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो दर्शकों, जिस तरीके से आपको बताया कि पशु क्रूरता की श्रेणी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किन चीज़ों का विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसी के साथ में आज के इस पॉडकास्ट में जाते जाते विनीता शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि उनका आज के हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या विशेष मैसेज है। आप क्या एक संदेश सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि वो भी इस सोसाइटी का बेनिफिट जो है वो किस तरीके से उठा सकते हैं, और यदि वो भी रीच करना चाहते हैं एसपीसीए को तो किस तरीके से रीच कर सकते हैं? आपको अगर कहीं पर भी पशु क्रूरता दिख रही है, देखिए पशुओं के पास तो ज़ुबान है नहीं, तो हम इंसानों को, हम मनुष्यों को ही उनकी ज़ुबान बनना पड़ेगा। तो जब भी आप पशु क्रूरता देखें तो एक तो मेरा निवेदन ये है कि उसको आप नेग्लेक्ट ना करें, उसको जाने ना दें। आप उस पशु क्रूरता को कैप्चर करिए, वीडियो बनाइए, विद रिकॉर्डिंग बना लीजिए उसका, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कहीं पे भी आप कंप्लेंट करोगे, क्योंकि जब पेट्स की कंप्लेंट होती है तो ओनर हमेशा बोल देते हैं कि हमने ऐसा किया नहीं है, वो करिए। और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, फिर आप नगर निगम को संपर्क करिए। नगर निगम में पशु चिकित्सा कल्याण डिपार्टमेंट बना हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि एसपीसीए से संपर्क करना है मुझे, एसपीसीए के कार्यकर्ताओं का मुझे आप सूची दे दीजिए और उनके मोबाइल नंबर्स भी दे दीजिए। आपको नगर निगम से ये पूरी सहायता मिलनी चाहिए और वो आपको मिलेगी भी। उस नंबर पर आप संपर्क करिए कि मैंने ये क्रूअल्टी होते हुए देखा है और इस क्रूअल्टी के लिए आप ज़रूर इस पर एक्शन लीजिए।
वहाँ पर काम शुरू होगा एसपीसीए मेंबर का कि वो उसमें आगे अपना एक्ट करें। क्रूअल्टी के लिए आप जो डॉक्यूमेंट देंगे वो उसका पूरा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आपने कब देखा, क्या देखा, कैसे देखा, तो वो सब में आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एसपीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे वो एक्ट करेंगे, कैसे वो पुलिस, अगर कहीं ऐसी कुछ ऐसा है कि वो खुद भी कर सकते हैं तो वो करते हैं, अगर उनको लगता है कि वो नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे पुलिस की सहायता भी वो लेंगे, वो सब काम उनका होगा। और अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है, अगर एसपीसीए द्वारा, उनके मेंबर्स के द्वारा आपकी कोई मदद नहीं की जाती है, तो आप इसकी कंप्लेंट रिटर्न में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी दे सकते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी दे सकते हैं, चीफ वेटनरी ऑफिसर संजय प्लेस में जो बनाते हैं कमेटी, उनको भी दे सकते हैं। आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं कि एसपीसीए द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं और रिजोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज आपको बताना चाहेंगे विशेष तौर पर कि जिस तरीके से विनीता शर्मा जी ने भी कहा कि आज के समय में जो बेज़ुबान हैं उनकी ज़ुबान बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ को अपनी ज़ुबान से कहकर नहीं बता सकते, तो आपको उनकी ज़ुबान बनना होगा। यदि बात की जाए मनुष्य की, तो हम कहीं पर किसी मनुष्य की तकलीफ़ को देखते हैं तो तकलीफ़ में ज़रूर आते हैं, लेकिन इन बेज़ुबानों की तकलीफ़ का क्या, जो अपनी तकलीफ़ को बता भी नहीं सकते हैं। तो हमें और आपको उनकी ज़ुबान बनकर आगे ज़रूर आना होगा। यदि आप भी कहीं पर भी किसी भी तरीके की पशु क्रूरता देखते हैं, तो आपको भी उनकी ज़ुबान बनकर आगे आना होगा और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, जिसका निदान आपको एसपीसीए, जो आज हमने सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी के लिए हमने बात की है, उनसे भी आप संपर्क करके अपनी इस समस्या का निदान पा सकते हैं और उन बेज़ुबानों को इंसाफ दिला सकते हैं जो अपने लिए खुद अपनी बात को नहीं रख सकते। फ़िलहाल इसी के साथ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।